पास आगे ये दो आंख नहीं है सिर्फ, मेरे पास एक और आंख है। उस एक आंख से मैं पूरी दुनिया देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर त्रिनेत्रधारी ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वह त्रयंबक है, शिव है, वह महेश्वर है, उसके पास एक तीसरी आंख भी है। आपके पास भी है सुप्त पड़ी हुई आंख, तीसरी नेत्र, जहां आप चंदन लगाते हैं और हमारी माता बहनें जहां बिंदी लगाती हैं। आज भी भारतीय संस्कृति में हमारी माता बहनें वहां बिंदी लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वह त्रिनेत्र है, वह सौभाग्य सूचक है, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। क्योंकि भगवान शिव हमारे पापों और तापों का नाश करते हैं, हमारे जीवन में दुर्विचारों का नाश करते हैं। भगवान शिव ऐसा थोड़ी है कि आपका नाश करते, आपके दुर्विचारों का, आपके पापों का, आपके तापों का, आपके आग का, जन्मों जन्मों के जो पाप और ताप हैं, भगवान सदाशिव अगर आप सदगुरु सानिध्य में दीक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरुदेव महेश्वर के रूप में आपके जीवन के जितने भी पाप और ताप हैं वह गुरु स्वयं भगवान शिव के रूप में समाप्त करते हैं। काचेष्टापको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी। जो थोड़ा भोजन लेता है और सिर्फ 2 बार खाइए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो 2 बार से ज्यादा मत खाइए, और एक भोजन के अंतराल में 10 घंटे का कम से कम समय रखिए। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, यहां तक कि भयावह से भयावह कैंसर रोग से भी आप बचे रहेंगे। आप हर रोगों से बचे रहें, मैं ऐसा हृदय से आशीर्वाद देता हूं। घर को थोड़ा समय के लिए छोड़कर सत्संग में आओ, घर को थोड़ा समय छोड़कर सदगुरु के पास जाओ, घर को थोड़े समय त्याग कर सदगुरु के पास बैठकर उससे दीक्षा प्राप्त करो, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करो, सदगुरु से शक्ति प्राप्त करो। अंतिम लक्षण है, घर को छोड़कर सदगुरु के पास सत्संग करो, उससे दीक्षा प्राप्त करो, उससे साधना प्राप्त करो और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन में गतिशील हो जाओ। तब निश्चित रूप से आप विद्या प्राप्त करेंगे। विद्या कौन? जिसे प्राप्त करने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं। तेषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं वह पशु है। जिसके पास विद्या, प्राण, आत्मा, परमात्मा, जीवन का आनंद नहीं वह पशु है। मनुष्य होकर भी पशु है। तेषां न विद्या न तपो, और जो तपस्या नहीं करता, जो साधना नहीं करता, जो अपने आप में गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करता और साधना बैठकर नित्य गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलता, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप नहीं करता, वह पशु है। वह दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, रोगग्रस्त होगा। स्वर्ण निद्रा, कुत्ते की तरह नींद आपको लेनी है, यानी नींद ऐसी हो कि ऐसी नहीं मृत्यु जैसी हो। तथैव च, फिर आगे बताया चौथा लक्षण अल्पाहारी, यानी मनुष्य हो थोड़ा भोजन लो। यहां तक ढकर लेंगे तो फिर क्या मिलेगा? आत्मा, परमात्मा, आनंद जीवन का। पाचन रस गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। और अगर आप ज्यादा खाने वाले लोग हैं तो आप एक बात पक्का मान चलिए कि आपके जीवन में रोग होगा, शारीरिक रोग से, पीड़ा से आप त्रस्त होंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भूख से हमेशा कम खाना और 2 बार से ज्यादा कभी मत खाना। वचन दो, भूख से हमेशा कम खाओगे पंडरू ग्रामवासी, भूख से हमेशा कम खाओगे। बोलो जय श्री नारायण। भूख से हमेशा कम खाओगे। अरे भाई, कुछ पाप वाप है क्या? क्या आपने ज्यादा खाने का मन बना लिया है क्या? तो आप बोलिए जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जब मैं पूछूं तब कहना, भूख से हमेशा कम खाओगे। अभी भी आवाज नहीं निकल रही है। भूख से हमेशा कम खाओगे। अच्छा, देखेंगे। आपको लगता होगा कि हम आपको नहीं देखते, यहां से चले जाते हैं तो देख नहीं पाएंगे। मेरे पास आगे ये 2 आंख नहीं है सिर्फ, मेरे पास एक और आंख है। उस एक आंख से मैं पूरी दुनिया देख सकता हूं। क्यों?
क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर त्रिनेत्रधारी ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वह त्रयंबक है, शिव है, वह महेश्वर है, उसके पास एक तीसरी आंख भी है। आपके पास भी है सुप्त पड़ी हुई आंख, तीसरी नेत्र, जहां आप चंदन लगाते हैं और हमारी माता बहनें जहां बिंदी लगाती हैं। आज भी भारतीय संस्कृति में हमारी माता बहनें वहां बिंदी लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वह त्रिनेत्र है, वह सौभाग्य सूचक है, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। क्योंकि भगवान शिव हमारे पापों और तापों का नाश करते हैं, हमारे जीवन में दुर्विचारों का नाश करते हैं। भगवान शिव ऐसा थोड़ी है कि आपका नाश करते हैं, आपके दुर्विचारों का, आपके पापों का, आपके तापों का, आपके आग का, जन्मों जन्मों के जो पाप और ताप हैं, भगवान सदाशिव अगर आप सदगुरु सानिध्य में दीक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरुदेव व महेश्वर के रूप में आपके जीवन के जितने भी पाप और ताप हैं वह गुरु स्वयं भगवान शिव के रूप में समाप्त करते हैं। काचेष्टा बको ध्यानम स्वाद निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी। जो थोड़ा भोजन लेता है और सिर्फ 2 बार खाइए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो 2 बार से ज्यादा मत खाइए, और एक भोजन के अंतराल में 10 घंटे का कम से कम समय रखिए। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, यहां तक कि भयावह से भयावह कैंसर रोग से भी आप बचे रहेंगे। आप हर रोगों से बचे रहें, मैं ऐसा हृदय से आशीर्वाद देता हूं। और अंतिम लक्षण बताया कि गृहम त्यागी, यानी घर को थोड़ा समय के लिए छोड़कर सत्संग में आओ। घर को थोड़ा समय छोड़कर सदगुरु के पास जाओ। घर को थोड़े समय त्याग कर सदगुरु के पास बैठकर उससे दीक्षा प्राप्त करो, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करो, सदगुरु से शक्ति प्राप्त करो। अंतिम लक्षण है, घर को छोड़कर सदगुरु के पास सत्संग करो, उससे दीक्षा प्राप्त करो, उससे साधना प्राप्त करो और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन में गतिशील हो जाओ। तब निश्चित रूप से आप विद्या प्राप्त करेंगे। विद्या कौन? जिसे प्राप्त करने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसा अम्न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं वह पशु है। जिसके पास विद्या, प्राण, आत्मा, परमात्मा, जीवन का आनंद नहीं वह पशु है। मनुष्य होकर भी पशु है। ऐसा न विद्या न तपो, और जो तपस्या नहीं करता, जो साधना नहीं करता, जो अपने आप में गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करता और साधना बैठकर नित्य गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलता, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप नहीं करता, वह पशु है। वह दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, रोगग्रस्त होगा। जिसके पास तप नहीं है, तपोन दानम, और जो दान नहीं करता। ऋषि ने कहा कि जो दान नहीं करता वो पशु है। पशुओं को कभी दान देखा है क्या? पशु कभी दान करता है क्या? नहीं करता। तो पशु दान नहीं करता, हम मनुष्य हैं, हमें दान देना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है एक दूसरे के प्रति। हमें एक दूसरे को देना चाहिए, हमें दानी होना चाहिए। नहीं कहते आपको अगर कोई दानी कहे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं? कोई आपको कहे दानी तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और कोई आपको कहे कंजूस तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप कंजूस नहीं है तो दान कीजिए। इतने दूर से आया हूं, कम से कम 10 रुपए तो दीजिए। 10 रुपए भी आपका अंदर ही गिन लेते हैं कि 10 रुपए है कि 20 रुपए है। जेब के अंदर 10 रुपए गिन लेते हैं, आप दानी। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी का निर्माण हम कर रहे हैं। जब आप कभी बनारस आए तो आपको वहां पर अपना आश्रम मिले, इसके लिए ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी बना रहे हैं। एक ऐसा आश्रम जहां ध्यान होगा, एक ऐसा आश्रम जहां साधना होगी, एक ऐसा आश्रम जहां पर आप आएंगे तो आपके रहने के लिए छाया आपको प्राप्त होगी। और कोई मिले न मिले, आपका गुरु बनारस, वाराणसी, काशी में भगवान सदाशिव की नगरी में ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी में आपका गुरु आपको जरूर मिलेगा। और उस ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी में आपका दान हमें अवश्य चाहिए। बोलिए आप पुंडरू
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुंडरू गांव के वासी, क्या आप मुझे दान देंगे? हाँ, क्या आप हमें दान देंगे? अरे भाई, हाथ उठाए कि हर हर महादेव तो कहिए। क्या आप हमें दान देंगे? मैं जानता हूं कि आप देंगे या नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं, लेकिन दान देना चाहिए। नहीं होगा तो मत दीजिए, लेकिन हो तो जरूर दीजिए। तो हमें दानी होना चाहिए। अगर हम दानी ना होते तो गुरु ना होते। बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा वाक्य है। अगर हम दानी ना होते तो गुरु ना होते। ध्यान रखना, लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन हम आपके लिए घर बनाते हैं।